हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्मार्ट रिवीजन पॉइंट में स्वागत है। पिछली क्लास में हम तमिलनाडु के बारे में देखे थे। आज हम आंध्र प्रदेश के बारे में देखेंगे, राज्य दर्शन। पहले तो देख लो भारत के मैप में आंध्र प्रदेश कहाँ पड़ता है। ये दक्षिण भारत है। आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी की ओर। आंध्र प्रदेश किससे सीमा बनाता है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कौन? आंध्र प्रदेश। आज हम इसी आंध्र प्रदेश के बारे में जानेंगे, राज्य विशेष। इधर बंगाल की खाड़ी है आंध्र प्रदेश की ओर, और अरब सागर है केरल और कर्नाटक की ओर। ये केरल हो गया, और यहाँ पे हिंद महासागर, ये तो श्रीलंका है। चलिए देखते हैं। पहला 1952 में तेलुगु भाषा के गठन के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए श्री पेट्टू रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठे, और 56 दिन के बाद इसी भूख हड़ताल द्वारा इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो नए गठन की मांग पूरी हुई। भाषाई आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 में स्थापना हुई। जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई उस समय इसकी राजधानी क्या थी? कुरनूल थी। लेकिन वर्तमान में क्या है? अमरावती। अगला है 1605 में डच ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? मछलीपट्टनम में। अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले व्यापारी कोठी कहाँ खोली, तो उसका आंसर क्या होगा? सूरत होगा। कहाँ है? गुजरात में है। अगला बिंदु देखते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। अगला देखते हैं। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में है। अगला देखते हैं। तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी में। राजमुंदरी कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में। अगला देखते हैं। भारत का 25वां हाई कोर्ट अमरावती है। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में है। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। वेंकटेश्वर मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, मंदिर कहाँ है? तिरुपति में है, आंध्र प्रदेश। अगला है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात हो जाएगा। और सबसे छोटी तट वाला राज्य तो आपको बता ही दिया है, गोवा। अगला है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक के पास एक है त्र्यंबकम की पहाड़ी, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। अगला है। गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच को केजी बेसिन या रवा बेसिन कहते हैं। जैसे ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये ठीक, ये हो गई गोदावरी नदी, ये हो गई कृष्णा नदी। ये जो बीच का क्षेत्र है, ये इसे ही केजी बेसिन या रवा बेसिन कहते हैं। यहीं पर सीएनजी पाई जाती है। सीएनजी मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भारी मात्रा में पाई जाती है इन दो बेसिनों के बीच में, केजी बेसिन के बीच में। आपको बता ही दिया केजी बेसिन कहाँ है? गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। कैसे? कृष्णा नदी जी से गोदावरी नदी, ऐसे रिलेट करके याद कर लेना आप। केजी बेसिन को ही रवा बेसिन कहते हैं, ठीक। अगला है। आचार्य विनोबा भावे ने आंध्र प्रदेश से ही भूदान आंदोलन की शुरुआत कब किया? 1951 में किया। एक है आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली गांव, वहीं से सर्वप्रथम विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। हम आपको और बता देते हैं। एशिया का नोबेल कहा जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार सर्वप्रथम किस भारतीय को दिया गया? तो यही कौन है? विनोबा भावे हैं, ठीक। अगला है। महाभारत को तेलुगु भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? नन्नया है। अगर आपसे पूछा जाए महाभारत को फारसी भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? रज्मनामा हो जाएगा। और इसका अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगला है।
नरेगा, नरेगा इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फिर से देख लो आप, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नरेगा का शुभारंभ 2 फरवरी 2006 से कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर एक गांव है, वहां से नरेगा की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाए कि नरेगा अधिनियम कब आया? 2005 में। इसमें क्या होता है? नरेगा के तहत गांव में ही रहकर 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। यही नरेगा 2 फरवरी 2006 को कहाँ लागू हुआ? कहाँ से लागू हुआ या कहाँ से चलाया गया? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। और फिर इसका नाम आगे जोड़कर मनरेगा हो जाता है। मनरेगा, नरेगा के पीछे पहले ही लग जाता है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। कब हुआ नाम? नरेगा से मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को हुआ। अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त अनुच्छेद 371 डी के तहत प्राप्त है। हम आपको जब गोवा पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि गोवा को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किस अनुच्छेद के तहत है? आप बताइए कमेंट में लिख के। अगला है अनुच्छेद 371 ई, संसद कानून द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना। अगला है यनम, पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र का एक जिला है जो गोदावरी डेल्टा में स्थित है। यनम, पांडिचेरी में 4 जिले आते हैं। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कराईकल तमिलनाडु में, माहे केरल में और पुदुचेरी ये भी तमिलनाडु में है। ठीक, पांडिचेरी में कितने जिले आते हैं? 4 जिले, जिसमें से पहला जिला यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अगला है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर कौन सी झील है? पुलिकट झील है। अगला देखते हैं। भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के कहाँ है? आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला में है। और ये किस झील में है? पुलिकट झील के एक द्वीप पर स्थित है। ये सब जो भैया है, ये सब 1 लाइनर एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है कि जो भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा किस द्वीप पर है, किस झील में है, किस जिले में है? तो नेल्लूर जिले में है और पुलिकट झील में है। अगला देखते हैं। कुलेरू झील और इलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। फिर से नाम देख लीजिए, कोलेरू झील एवं इलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। आगे देखते हैं। अगला देखते हैं। आंध्र प्रदेश का चावल का कटोरा किसे कहते हैं? नेल्लूर को कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। कल बता देते हैं कि कल जो तमिलनाडु का वीडियो अपलोड हुआ था, क्लास हुई थी, उसमें हम सतकोसिया टाइगर रिजर्व बताया था। वो सतकोसिया जो है वो उड़ीसा में है। मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, आप उसे कमेंट में देखते नहीं, कमेंट में देख लिया करो आप। अगला है राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सब ये सब राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। अगला है पापीकोंडा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है नागार्जुन श्रीशैलम प्रोजेक्ट टाइगर। नागार्जुन बांध भी है कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध भी है। अभी बांध अगले स्लाइड में बताएंगे। अगला है श्री पेनुसला नरसिम्हा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है कुरिंगा वन्य जीव अभयारण्य। अगला है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें से श्री वेंकटेश्वर, पापीकोंडा, नागार्जुन और श्रीशैलम ये तो चारों एक तरफा से ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। अगला है प्रमुख त्यौहार उगादि, भोगी, वरलक्ष्मी, विनायक चविथी। उगादि जो है प्रमुख त्यौहार है आंध्र प्रदेश का। अगला देखते हैं। यहाँ का नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मारदाला, कोलत्तम, ओट्टम, थेडल, बेदी नाटकम। अगला है बुर्रा कथा, टपेटा गुल्लू, धीमसा नृत्य,
डांडरिया नृत्य, अगला है वीर नाट्यम, बिरसिनी नाट्यम, भामा कल्पम और बुट्टा बुमालू। बहुत सारे डांस हैं, लेकिन मैंने जहाँ पर स्टार मार्क किया है देखिए, कुचिपुड़ी, घंटा मारदाला, धिमसा नृत्य और डांडरिया नृत्य, ये एग्जाम में आया हुआ है। हम बहुत सारा लिखवा देते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में फंसे। जहाँ पे स्टार मार्क किया है ये तो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। अगला देखते हैं, यहाँ की नदियाँ देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा, पैनगंगा, तुंगभद्रा और पेन्नेर नदी। आंध्र प्रदेश में बांध देख लेते हैं, कौन कौन से बांध हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। अगला है पोलावरम बांध किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। अगला बांध है राजौली बांध किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है। अगला है श्रीशैलम बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। यहाँ की परियोजनाएं देख लेते हैं। परियोजना क्या क्या है, कौन कौन सी हैं? तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन हैं? लाभान्वित वाले राज्य कौन हैं? इससे किन राज्यों को लाभ होगा? आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को होगा। अगला है नागार्जुन परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। इससे लाभान्वित कौन राज्य होगा? आंध्र प्रदेश होगा। अगला है मुचकुंड परियोजना किस नदी पर है? मुचकुंड नदी पर। इससे लाभ होने वाले मतलब लाभान्वित राज्य कौन से हैं? उड़ीसा हो जाएगा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा, मुचकुंड परियोजना। अगला देखते हैं, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? 25 है। राज्यसभा सीट 11 है। विधानसभा की सीट 176 है और विधान परिषद 58 है। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, हम आपको बता ही दिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला है आंध्र प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? चमेली हो गया। राज्य पशु कौन सा हो गया? काला हिरण हो गया। राज्य पक्षी कौन सा हो गया? तोता हो गया। और राज्य पेड़ यहाँ का कौन सा है? तो नीम का पेड़ है। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है आंध्र प्रदेश की? तो तेलुगु भाषा है। एक पॉइंट और नोट कर लीजिए आप, हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हुसैन सागर झील कहाँ है? हैदराबाद और सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। हम आपको आंध्र प्रदेश के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ अच्छे ढंग से लिखवा दी हैं। आप मेरा यकीन मानिए कि इतना सारी जानकारियाँ आप चाहे YouTube पर क्लास ले लीजिए, आप ढूंढ लीजिए, या आप पेड क्लास कोई पढ़ा होगा उसे आप पूछ लीजिए, मैंने इतना सारा कंटेंट नहीं देखा है। आप 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश जब तक इस स्मार्ट रिवीजन पॉइंट पे अपलोड हो जाएगी, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, याद कर लीजिए। आप वनडे एग्ज़ाम में, एक दिवसीय एग्ज़ाम में चाहे जहाँ बैठिए, SSC, रेलवे, पुलिस, कांस्टेबल, दरोगा, सब में इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं आपको अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।